बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो भी इसी हवाले से है, रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की मुतवाज़न डाइट। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते लोगों को कि फ़लाँ चीज़ खाएं सहरी में तो आपको प्यास नहीं लगती, फलां चीज़ खाएं तो आपको प्यास नहीं लगती। तो हम आपको प्रॉपर डाइट बताएंगे सहरी और इफ्तारी की। सहरी में वो खाने से आपको वाकई ही में प्यास नहीं लगेगी और ये आजमूदा और डॉक्टर से वेरीफाइड फार्मूला आपको बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, आपको पता है कि खजूर जो है ये एक बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए रमज़ान के अंदर, चूँकि पानी की और नमकियात की कमी हो जाती है और ये उनको पूरा करती है। अफ्तारी में ही नहीं, सहरी में आपको सुबह सबसे पहले 3 खजूरें खानी हैं और ये आपको कुछ भी खाने के बगैर, सबसे पहले मतलब खाली पेट आपको 3 खजूरें खानी हैं। उसके बाद रात से ही आपने बादाम जो है वो भिगो कर पानी में रख देने हैं। तो पर पर्सन मतलब कि एक बंदा जो है वो रात के भीगे हुए 5 बादाम जो है उनको छील कर खाएगा। तो सबसे पहले आपने 3 खजूरें खा ली, उसके बाद आपने 5 बादाम जो है वो छील कर खा लिए। उसके बाद आप अपनी सहरी करेंगे और सहरी में एक एलिमेंट जो है जो कि बहुत इंतहाई ज़रूरी है और मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है, जो कि दही। तो आपने दही का इस्तेमाल जो है वो सहरी में नाश्ते में ज़रूर करना है। उसके बाद आपका नाश्ता मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने सहरी की दुआ है वाबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तो आपने ये रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली है, आपका रोज़ा जो है वो मुकम्मल हो गया, सहरी आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद आ जाता है, हम आगे बढ़ते हैं अफ्तार की तरफ। तो अफ्तार में जो सबसे पहली चीज़ पानी, सादा पानी हो जाए या कोई भी मशरूब, आपने नींबू पानी बनाया हुआ है या आपने जाम शीरी वाला पानी बनाया हुआ है या कोई भी और मशरूब है, तो आपने सबसे पहले खाली पेट पानी नहीं पीना। और वैसे भी सुन्नत है कि रोज़ा आप खोलेंगे तो रोज़ा आप लोगों ने वो खजूर से ही खोलना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो खजूरें लेनी और आपने 1 या 2 खजूरें नहीं लेनी, कम से कम आपने रोज़ा खोलते हुए 3 खजूरें ज़रूर खानी है। जब आप रोज़ा खोलें तो आपने 3 खजूरें खा लेनी है। और उसके बाद जो आजकल सॉफ्ट ड्रिंक निकले हुए हैं, स्प्राइट है, कोक है, फांटा है, पेप्सी है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए, आपने हरगिज 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 सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो नहीं पीनी। अफ्तारी में आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी। ये आपके गुर्दों के लिए और ये आपके लीवर यानी जिगर के लिए इंतहाई मोहलक है और मैदे को भी नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद आपने लाजमी फ्रूट जो है वो अपनी इफ्तारी में लाजमी शामिल करना है। आप 2-3 किस्म के फ्रूट काट के मिक्स करके फ्रूट चाट बना के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप फ्रूट चाट बनाएं तो उस पर आपने चाट मसाला या तो इस्तेमाल नहीं करना या इंतहाई जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। खाली फ्रूट भी खा लें या अगर फ्रूट मिक्स करके फ्रूट चाट बना लें तो दोनों वो जो है वो आपके लिए, आपके मैदे के लिए और आपकी जो जिस्मानी ताकत है उसके लिए वो बेहतर होंगे। तो उसके बाद दूध, ये आप दूध सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करना है तो वो इंतहाई कम मिकदार में ऐड करें। या आप कोई शेक बना सकते हैं किसी फ्रूट का, या आप खाली भी दूध इस्तेमाल कर लें तो एक कम से कम 1 गिलास जो है वो दूध आपने लाजमी अफ्तारी में इस्तेमाल करना है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, तो ये ज़रूरी आपने अपनी इफ्तारी में इस्तेमाल करनी है। उसके बाद रोज़ा खोलने की जो नीयत है, नॉर्मली ये चल रहा है कि लोग ये नियत करके रोज़ा खोलते हैं, हालांकि ये रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है। तो आपने जब रोज़ा खोल लेना है तो फिर आपने ये दुआ जो है वो इन्नी लाका सुमतु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु व ला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने रोज़ा रखा और ईमान लाया तुझ पर और भरोसा किया तुझ पर और अफ्तार किया तेरे रिज़्क़ पर। आप देख रहे हैं कि सब में जो है वो सीगा माजी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स आपका, आप लोगों ने टाइम दिया और आपने हमारा
बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारा एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस वाला चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि आप हमारी जो है वो न्यू वीडियोस को जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।